आज के हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 4 का बहुत मेन टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्रेंड, इसी अच्छी बात से हम अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सो दिस इज प्राचिका, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया था और इसको डिस्कवर करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास हमेशा फिक्स्ड रहता है और वो हमेशा फिक्स्ड रहता है -1.758820 इंटू 10⁻11 kg। तो इलेक्ट्रॉन्स एटम में होते हैं। उन्होंने इसके बारे में अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पॉजिटिव होते हैं। तो उसके लिए इन्होंने तीन पॉसिबिलिटीज़ थी कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में कहाँ पर किस जगह प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रॉन नाम तो बाद में आया था, पहले ये प्रूव हुआ था कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज होता है और एटम में। तो फिर लोगों के मन में डाउट आया कि अगर इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है तो फिर एटम तो न्यूट्रल होना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये होता भी है, एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि एटम में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं और इस वजह से ये न्यूट्रल हो जाता है। तो हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एटम में, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है अगर एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जो इसके लिए तीन पॉसिबिलिटीज़ थी वो अब हम बात करेंगे उन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो तीन पॉसिबिलिटीज़ थी अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो उसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पेयर के साथ रहते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ पेयर में रहते हैं। और फिर इसमें दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि एक पूरे एटम में बीच में पॉजिटिव होता है प्रोटॉन और चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि एक एटम पूरा पॉजिटिव होता है प्रोटॉन का और उसमें बीच में इलेक्ट्रॉन्स लगे होते हैं, जैसे कि एक वाटरमेलन में रेड पार्ट पॉजिटिव प्रोटॉन हो गया और उसका सीड वाला पार्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का हो गया। तो उसने वहाँ पे ये भी बताया था, वहाँ पर एग्जांपल लिया था प्लम पुडिंग का। तो फ्रेंड्स, उन्होंने इन तीनों में से थर्ड वाले को चूज़ किया था और उसे पब्लिश किया था और अपने एटॉमिक मॉडल में भी यही मॉडल पब्लिश हुआ था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसे नाम दिया गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल को। तो फिर वहाँ पे एक बाहर ग्रीक साइंटिस्ट थे ये, तो वहाँ पर बाहर मतलब जहाँ के साइंटिस्ट थे थॉमसन, वहाँ पे डिश होती है प्लम पुडिंग। वो केक टाइप का होता है जिसमें बीच में किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं वो बीच में इलेक्ट्रॉन्स की तरह रहते हैं और वो पूरा पार्ट जो इलेक्ट्रॉन से बचा हुआ उसे पॉजिटिव नाम दिया गया, प्रोटॉन। तो ये मॉडल था थॉमसन का। इस मॉडल को वैसे तो रदरफोर्ड ने इस मॉडल के बारे में ही बहुत खोज करी अपने मॉडल में। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।